में अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द व जाल फ़ीहा रवासी। हजूर, ये सवाल जनाब अब्दुल्ला यास्मीन खान साहब का है जो विंबलडन में रहते हैं। वो तशरीफ़ नहीं ला सके। अच्छा। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने सवाल लिख कर भिजवाया है। वो मुसलमान तबका जिनका ताल्लुक़ फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों से है, जहाद को कुरान और सुन्नत के मुताबिक दोबारा उसी अहमियत के साथ शुरू करने के हक़ में है जैसे अव्वल ज़माना इस्लाम में हुआ था। अब हालात कुछ और हैं। हजूर का इस बारे में क्या नज़रिया है? पहले तो अब काफ़ी संजीदा बहसें हो चुकी हैं। फंडामेंटलिस्ट का एक लतीफ़ा आपको सुना दूँ। एक साहिब ये तकरीर फरमा रहे थे कि फंडामेंटलिस्ट असल में पंजाबी लफ्ज़ है। वो समझते हैं फंड, ये फलां फंड ये पंजाबी लफ्ज़ है। तो कहते हैं फंडामेंटलिस्ट को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर फंड इकट्ठे करते फिरते हैं। तो वाकया तो एक शख्स तो मैंने सुना है लतीफ़ा। लेकिन फंडामेंटलिस्ट एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका हकीकत से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। फंडामेंटल्स या कुरान है जिनको शरीयत की जड़ें करार दिया जाता है, वो फंडामेंटल्स हैं। उसूल शरा उनमें कुरान है, सुन्नत है, हदीस है, और फिर अगर इनकी कहीं मिल ना सके इनमें कोई चीज़ तो फिर इजमा। ये फंडामेंटल्स हैं। जिनको आजकल फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, ये मशरिक़ के अज़मन वस्ती के वस्ता के उलमा के पीछे चलने वाले लोग हैं। ना कुरान की तरफ जाते हैं, ना सुन्नत की तरफ जाते हैं। जितना चाहें आप इनको दरमियान के ज़माने से खींच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाने की कोशिश करें, ये कभी भी नहीं जाएंगे। एक तजुर्बा करने से मैं अभी आपको मिसाल दे देता हूँ। आप इनसे पूछें कि तुम ये बताओ कि कोई शख्स अगर अपने आप को मुसलमान कहे और उसके अकीदों की तफसील से तुम्हें इख्तिलाफ हो, तो क्या तुम्हें हक़ है कि उसे गैर मुस्लिम कह दो बावजूद इसके कि वो अपने आप को मुसलमान कहता है? वो कहेंगे है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, और भी बातें हैं। अगर कोई हम उनमें नहीं देखेंगे बातें इस्लाम वाली, तो हमें हक़ है, हम उसे गैर मुस्लिम करार दे रहे हैं। अगला सवाल ये करें, तुम फंडामेंटलिस्ट हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कोई था? सारी ज़िंदगी में एक मिसाल दिखाओ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे शख्स को गैर मुस्लिम करार दिया हो जो अपने आप को मुसलमान कहता हो। एक वाक़या नहीं। ये फंडामेंटलिस्ट कहाँ से हो गए जो फंडामेंटल के मुनकिर हो गए? अपनी मर्जी के अकायद जुल्म करने की खातिर बनी नौ इंसान की गर्दन झुकाने की खातिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम फंडामेंटल रख देते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की एक बुनियाद कुरान में मौजूद थी। कुरान करीम ने खुद फरमाया कि ये जो मुनाफिकीन हैं ये गवाही देते हैं कसमें खाकर कि तू अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह गवाही देता है कि तू वाक़ियतन अल्लाह का रसूल है, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर फरमाया लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिहिम, ईमान ने तो इनके दिलों में झांक के भी नहीं देखा। और फिर फरमाया कि ये बहाना बना रहे हैं, अपने लिए ढाल बनाया हुआ है ईमान का दावा, इनका कोई ईमान से कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। उसके बावजूद फरमाया कि तू इनको कह दे कि तुम मोमिन ना कहा करो अपने आप को, मगर मुसलमान कहलाने का तुम्हारा हक़ कायम है। तुम मुसलमान कहना चाहते हो तो कहते रहो। क़ूलू अस्लमना, खुदा फरमा रहा है मुसलमान नहीं है, मगर साथ ही फरमा रहा है कि जहाँ तक बुनियादी इंसानी हक़ का ताल्लुक़ है, ए मोहम्मद उनको ये हक़ दे कि अगर वो कहते हैं मुसलमान है तो मान के मुसलमान। इस हक़ को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शान के साथ बिला इस्तिस्ना तमाम इंसानों के हक़ में इस तरह इस्तेमाल फरमाया कि उससे
यानी आसमान मज़हब पे गोया नए दरख्शंदा सितारे पैदा हो गए। एक मौके पर मैं मिसाल देता हूँ, अपना हक़ तो इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं था खुदा के मंशा के ख़िलाफ़। एक मुसलमान ने एक जंगजू मुखालिफ को बड़ी मेहनत के बाद पिछाड़ दिया। लड़ाई हो रही थी, जहाद हो रहा था। जब उसकी गर्दन पर वो छुरी फेंकने लगा, यानी तलवार फेंकने लगा, तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। अब जाहिर बात है कि अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। उसने कहा अब अल्लाह एक है, अब तो तू जान बचाने की खातिर कर रहा है। उसने फिर भी छुरी फेंक दी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसने वाक़या बनाया, अपनी तरफ से तारीफ़ लेने की खातिर, कराने की खातिर, शाबाश लेने के लिए, तो रावी खुद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी ज़िंदगी कभी इतना गज़बनाक नहीं देखा। आप बार बार फरमाते थे हल्ला शककता कल्बा हो, हल्ला शककता कल्बा हो। जालिम, तूने सीना फाड़ के पहले देख तो लेना था कि वो अंदर से सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। मतलब था कि इंसानी दिल के राज पर खुदा के सिवा आगाह हो ही नहीं सकता। फिर फरमाया कि क़यामत के दिन तेरा क्या जवाब होगा जब उसका कलमा तेरे सामने गवाह बन के खड़ा हो जाएगा। ये हैं हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौलवी काफिर गर फिरकों के फिरके काफिर बना बना के निकाली जाते हैं, और वो कहता रहता है कि मैं मुसलमानों के नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं तुम्हारे दिल में इस्लाम नहीं है। इनको फंडामेंटलिस्ट कहना कितना बड़ा जुल्म है। इसलिए इस्तिलाही गलत इस्तेमाल की जा रही है। इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? हुजूर